नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम विकासात्मक मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण संप्रत्यय के बारे में बात करने वाले हैं वह है विकास एवं वृद्धि का संप्रत्यय, यानी कि विकास क्या होता है एवं वृद्धि क्या होता है। देखिए, मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। और विकासात्मक मनोविज्ञान एक ऐसा शाखा है मनोविज्ञान का जिससे क्या है, अगर हम बात करें सीटेट की, टेट की और सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की, साथ ही साथ नेट साइकोलॉजी में और आपकी बीए के जो पंचम सेमेस्टर है उसमें भी सिलेबस इसका आपको देखने को मिलता है। और इससे क्वेश्चन क्या है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हैं होती है उससे बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज से अपने चैनल पर विकासात्मक मनोविज्ञान का क्लास शुरू किया है, ठीक है। क्लास रेगुलर चलेंगी और ये क्लास निश्चित ही आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। उसी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हम जो है अपने क्लास को आज से शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप लोग से, सभी लोग से निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की बेहतरीन कंटेंट मैं उपलब्ध कराता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि विकास एवं वृद्धि का संप्रत्यय क्या होता है। देखिए, ये जो दोनों शब्द हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट कहते हैं, हिंदी में बात करें तो वृद्धि एवं विकास। ये दोनों शब्द से आप परिचित हैं, ठीक है। विकास एवं वृद्धि, कई बार क्या होते हैं, लोग जो है विकास एवं वृद्धि को एक ही समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन विकास एवं वृद्धि क्या है, इसमें कैसे माइनर डिफरेंस है, इसको हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे विकास क्या है। देखिए, विकास, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास कभी रुकती नहीं है, ठीक है। यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, गर्भ से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक क्या है, मानव विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यह प्रगामी होती है। प्रगामी मतलब क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है, प्रगतिशील होती है। प्रगतिशील मतलब क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो एक छोटे से भ्रूण के समान होता है, लेकिन बच्चा का प्रगतिशील विकास के कारण बच्चा क्या है, बढ़ते बढ़ते क्या है, एक मानव का रूप वो ले लेता है। इसी को प्रगामी कहा गया है। मानव विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है विकासात्मक मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य। यानी कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसका मेन जो पर्पज है वो क्या है, मानव के विकास कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है और किन किन चरणों में मानव का विकास होता है, इसी का वो अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विकास को प्रगतिशील परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकास को क्या, प्रोग्रेसिव चेंजेस के रूप में परिभाषित। प्रोग्रेसिव चेंज क्या हुआ, आप कल्पना करिए कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो एकदम छोटा होता है, ठीक है। जब पैदा होता है तो बच्चा का भी 1 फीट का होता है, लेकिन ये विकास ही है, प्रगतिशील विकास ही है कि बच्चा धीरे धीरे विकास होते होते क्या है, बच्चा क्या है, एक मानव का रूप धारण कर लेता है और सभी उसके शरीर के अंग क्या होते हैं, जिस कार्य के करने के लिए बने हैं वो उस कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों, योग्यताओं का विकास उसकी शारीरिक परिपक्वता तथा अधिगम पर निर्भर करती है। क्या कह रहा है, व्यक्ति में विभिन्न जो गुणों का विकास होता है, योग्यताओं का विकास होता है, वो किस पर निर्भर करता है, उसकी शारीरिक परिपक्वता। अब प्रश्न आता है कि परिपक्वता क्या है। देखिए, परिपक्वता 2 सेंस में होती है। पहला, शारीरिक परिपक्वता। शारीरिक परिपक्वता कैसे होती है, विकास से, यानी कि जब आप बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर क्या है, परिपक्व नहीं होते हैं, शरीर पे उसका बैलेंस नहीं होता। धीरे धीरे क्या होता है, वो शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता है, क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इसको शारीरिक परिपक्वता। एक होता है मानसिक परिपक्वता, मतलब कि क्या है, आपके दिमाग और में जो विचार चल रहा है, जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो वो ठीक प्रकार से चलेगा, अच्छे कार्य करेगा। तो वही कह रहा है शारीरिक परिपक्वता और अधिगम
अधिगम आप जानते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला वह अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है उसे अधिगम कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने परिवार, पास पड़ोस, फिर स्कूल के संपर्क में आता है और वहाँ से वो नवी नवी चीज़ों को सीखता है, जिससे क्या है वो और भी ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, समझ में आ गया। वह अनुभव के आधार पर नवीन क्रियाएं सीखता है, यानी कि उसे जो अनुभव मिलते हैं उसके आधार पर क्या है वो नया कार्य या नया चीज़ वो सीखता है तथा और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन करता है, यानी कि पुरानी जो वो कार्य सीखा था उसमें क्या है वो सुधार करता है। जैसे आप जो है टाइपिंग का ज्ञान आपको थोड़ा सा है, ठीक है, तो आप तेज से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है आप जो ने निरंतर अभ्यास किया टाइपिंग का तो आप क्या है टाइपिंग में एक सिद्धहस्त हो गए। तो क्या हुआ आपके जो है नवीन क्रियाएं आपने सीख लिया और पुरानी क्रियाओं में आपने क्या है सुधार कर लिया। इसी को हम विकास कहते हैं। एक दो परिभाषा देख लेते हैं जिससे विकास का संप्रत्यय आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए शेफर एवं कीप 2007 के अनुसार विकास का आशय व्यक्ति में गर्भाधान यानी कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब पुरुष का जो अंडाणु होता है, जो पुरुष का शुक्राणु होता है मादा के अंडाणु से मिलता है, तो उसी में क्या है एक गर्भ का निर्माण होता है। उसी तरह की गर्भाधान से मृत्यु के बीच घटित होने वाली क्रमबद्ध एक क्रम में विकास होता है, निरंतरताओं एवं परिवर्तनों से है। यानी कि विकास क्या है, विकास का भी एक क्रम होता है, एक क्रम में होता है और निरंतर चलता है तथा कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है। जैसे पहले शैशवावस्था होता है, तो शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि जो होता है वो पहले से क्या है वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि क्या क्या होता है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में क्या चेंज होता है, किशोरावस्था, मतलब ये कह रहा है कि क्रमबद्ध होता है, लगातार होता है और क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक, हार्लॉक 1975 कहते हैं कि विकास शब्द से तात्पर्य प्रगामी परिवर्तनों की ऐसी यानी कि प्रगतिशील परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला से है जो परिपक्वता एवं अनुभव के कारण क्रमबद्ध एवं पूर्वकथनीय प्रतिमाएं के रूप में होते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि विकास प्रगतिशील प्रक्रिया है। यह किससे होता है, परिपक्वता, अभी हमने बताया इसको इंग्लिश में मैच्योरिटी कहते हैं, एवं व्यक्ति के जो पास्ट एक्सपीरियंस के होते हैं उनके कारण क्या है व्यक्ति का विकास होता है। ठीक, तो ये अर्थ एवं परिभाषा विकास क्या है उसको आप समझ गए हैं। विकास की विशेषताएं क्या हैं इसको हम जान लेते हैं। देखिए विकास का आशय परिपक्वात्मक परिवर्तनों से, यानी कि विकास का मतलब क्या है, व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। विकास परिपक्वता का अनुभव, विकास परिपक्वता तथा अनुभव का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम, विकास या परिपक्वता तथा अनुभव का परिणाम है। यानी कि डेवलपमेंट बराबर क्या है, मैच्योरिटी और अनुभव गुणे एक्सपीरियंस, यानी कि विकास आपका परिपक्वता और एक्सपीरियंसेस का परिणाम है। अगला विशेषता देखते हैं। अगला है विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास को वृद्धि के अलावा जटिल प्रक्रिया इसलिए माना गया है क्योंकि वृद्धि का आप किसी व्यक्ति में ग्रोथ क्या हो रहा है उसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप विकास को आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या है एक जटिल संप्रत्यय माना गया है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों में समन्वय पाया जाता है, यानी कि विकास की दौरान जो भी परिवर्तन होता है बच्चे में उसमें क्या है एक तालमेल पाया जाता है। ठीक है, जैसे तालमेल कैसे पाया जाता है, जैसे हाथ का विकास है, पैर का विकास है, तो ये नहीं होगा कि एक अवस्था में बहुत ज़्यादा होगा एक अवस्था में कोई, मतलब कि तालमेल पाया जाता है। ठीक है, विकास की अवधि में वृद्धि एवं ह्रास दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। विकास व्यक्ति की अवधि में, विकास की अवधि में क्या है वृद्धि, एक समय ऐसा होता है कि वृद्धि होता है, फिर एक समय क्या होता है ह्रास यानी कि क्षरण होता है। जैसे कि व्यक्ति जब तक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, तब तक क्या होगा उसमें वृद्धि होगा, लेकिन जैसे जैसे वो क्या है वृद्धावस्था तक जाएगा उसकी तमाम प्रक्रियाओं में क्षरण होगा। ठीक है, तो ये विकास की कुछ विशेषताएं थी। अब वृद्धि क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। देखिए जब वृद्धि आपके दिमाग में आता है वृद्धि शब्द, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी चीज़ में क्या है बढ़ जाना, लंबाई का बढ़ जाना, चौड़ाई का बढ़ जाना, इसी को हम वृद्धि
कहेंगे। तो देखिए वृद्धि विकास में सम्मिलित होता है, यानी कि जो विकास होता है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वृद्धि क्या है, एक संकुचित कॉन्सेप्ट है। विकास में वृद्धि सन्निहित होता है। क्यों सन्निहित होता है? गर्भधारण के बाद ही गर्भस्थ शिशु में क्या है, वृद्धि होने लगती है, उसके शारीरिक अंगों में विकास होने लगता है, उसके मस्तिष्क का विकास होने लगता है, उसके आंतरिक अंगों का विकास होने लगता है। और यह वृद्धि गर्भस्थ शिशु के किस में होता है? आकार, साइज एवं संरचना, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर और उसके क्या है, साइज में परिवर्तन होता है। और यह कब तक चलता है? परिपक्वता तक चलता है, जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता। वृद्धि बालक के मस्तिष्क तथा आंतरिक अंगों में भी होती है, यानी कि वृद्धि केवल व्यक्ति के आकार एवं संरचना में नहीं होती, बल्कि उसके मस्तिष्क में और उसके क्या है, आंतरिक अंगों में होती है। जैसे जैसे व्यक्ति का मस्तिष्क बढ़ता जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है और वो नवीन क्रियाओं को सीखता जाता है और वो उसका जो है विकास उसी हिसाब से होता जाता है, ठीक है। हालांकि 1990 ने वृद्धि को क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन किया है। मतलब कि क्वांटिटेटिव चेंज क्या है, ग्रोथ है, और क्वालिटेटिव चेंज क्या है, विकास है। क्वांटिटेटिव चेंज क्या है, जैसे हम कहें कि किसी व्यक्ति की राम की लंबाई श्याम से कितनी है, तो आप राम की लंबाई नाप लिए 5 फुट 4 इंच, श्याम की नाप लिए 5 फुट 5 इंच, दोनों में आप अंतर कर दें, आप पता चल जाए। गुणात्मक परिवर्तन क्या है, आप ये नहीं कह देंगे किसी से कि राम श्याम से, हम पूछे राम श्याम से कितना सुंदर, तो आप ये नहीं कहेंगे राम श्याम से 10 किलो सुंदर है, उसका गुण 10 किलो आगे, तो ये गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है। हालांकि 1990 ने परिभाषा भी दिया है वृद्धि का, वो कहते हैं कि ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब ग्रोथ क्या करता है, व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन को इंडिकेट करता है या दर्शाता है। और वो क्या करता है, इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर, व्यक्ति के आकार एवं उसके संरचना में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो आज की क्लास में विकास एवं वृद्धि क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में जाना, और अगले क्लास में हम बात करेंगे विकास एवं वृद्धि में अंतर क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।